सलाम। आज के टॉक्स में शान भाई हमारे साथ खुदा का कलाम शेयर करने के लिए मौजूद हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने शान भाई के साथ यीशु मसीह की तैयारी के साल के बारे में बात की थी और आज हम जीसस पार्ट 3 में खुदा यीशु मसीह की मकबूलियत के साल के बारे में बात करेंगे। तो शान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक सिस्टर, आप कैसे हैं? खुदा का शुक्र भाई, मैं भी ठीक हूं। तो शान भाई लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे यीशु मसीह की तैयारी के साल के बारे में और हमने काफी वाकयात सीखे, उसमें मौजूदात सीखे और यीशु मसीह के सामने से वापसी के बारे में सीखा। तो आज हम बात करेंगे खुदा यीशु मसीह की मकबूलियत के साल के बारे में। तो आप हमें ये बताएं कि इस साल में खुदा यीशु मसीह किस तरह काफी शोहरत हासिल कर रहे थे और क्या क्या रीजंस इसमें होती हैं। तो सिस्टर, जब हम मकबूलियत के साल के बारे में बात करते हैं तो मकबूलियत का साल तब ही स्टार्ट होता है जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तो मत्ती रसूल की इंजील में ये चौथे बाब में ये स्टार्ट हो जाता है। तो खुदावंद कहता है तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। तो इससे पहले हम देखेंगे कि तैयारी के साल में खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा मकबूल हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे सफर में निकोदेमुस खुदा यीशु मसीह के पास आता है और तैयारी के साल ही के दूसरे सफर में खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में बहुत ज्यादा मौजूदात दिखाते हैं, जिसकी वजह से खुदावंद यीशु मसीह बहुत ज्यादा मकबूल होते हैं और यरूशलेम और यहूदिया और दिकिप्लस और पीरिया के लोग खुदा यीशु मसीह को जानना शुरू कर देते हैं। उसके साथ ही जब हम देखते हैं आगे, जब मकबूलियत का साल स्टार्ट होता है तो तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़ा दिया जाता है। तो तब ही खुदावंद यीशु मसीह कहना शुरू करता है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो सिस्टर, हम मत्ती रसूल की इंजील के साथ हम चल रहे हैं, उसके मुताबिक हम स्टडी कर रहे हैं। तो मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब से लेकर और उसके 13 बाब तक हमें मकबूलियत के बारे में हमें तालीम मिलती है। और उसके साथ जब हम देखते हैं मत्ती रसूल के बाब की आखिरी आयत में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि गलील और दिकिप्लस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। तो सिस्टर, इसमें एक अहम बात यह है कि मकबूलियत के साल में खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ एक सफर भी नहीं करता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम और यहूदिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, मकबूल हो जाते हैं। तो वहां से लोग गलील में खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं, खुद चल के आ रहे हैं तालीम, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम सीखने के लिए। तो हमें मिलता है कि 4 बाब की जब हम 25 आयत में मिलता है हमें गलील और दिकिप्लस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, कि जितनी भी फलस्तीन के इलाका थे वहां से लोग खुदा यीशु मसीह के पास तालीम सीखने के लिए कहाँ आते थे? गलील में। क्योंकि दूसरे सफर में खुदावंद यीशु मसीह ने तैयारी के साल के दूसरे सफर में खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा मौजूदात ईद फसा के मौके पर दिखाए, जिसकी वजह से खुदावंद को बहुत ज्यादा लोग जान चुके थे। खुदावंद के शागिर्दों ने बपतिस्मे दिए लोगों को। तो इसी वजह से लोग यरूशलेम, दिकिप्लस और गलील से और यरदन के पार से बड़ी भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पास गलील में आई। तो जब हम देखते हैं मत्ती रसूल का 5, 6 और 7 चैप्टर में हमें मिलता है पहाड़ी आवाज मिलता है, और मत्ती रसूल का जो हमें चैप्टर 8 और 9 है वहां पे हमें मौजूदात मिलते हैं। और मत्ती रसूल के चैप्टर जो 10 है उसमें हमें खुदा से अपने शागिर्दों को मिशन देता है, तो शागिर्दों के हदायत हमें मिलती हैं। और जो मत्ती रसूल का चैप्टर 11 और 12 है वहां पे हमें मुखालफत का बढ़ना मिलता है, जो फरीसी खुदावंद यीशु मसीह क्वेश्चन करते हैं। तो उसके साथ ही हमें जो चैप्टर 13 है उसमें हमें मिलता है कि तमसील मिलती हैं, बीज बोने वाले की तमसील मिलती। तो सिस्टर, जिसमें जो चैप्टर 8 है तो वहां पे मैं एक वाकयात जो खुदावंद यीशु मसीह मौजूदा करता है और जो खुदावंद यीशु मसीह अपना इख्तियार हवा और पानी पे जाहिर करता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसमें कि सिस्टर, जब खुदावंद यीशु मसीह सफर करते हैं झील में से, एक तूफान आ जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह सोए होते हैं, तो तूफान इतना ज्यादा वो डूबना शुरू कर देती है। तो खुदावंद यीशु मसीह को शागिर्द उठाते हैं कि ऐ उस्ताद, हम हलाक हो रहे हैं, हमें बचा। तो खुदावंद यीशु मसीह उठता है और हवा और पानी को हुक्म देता है कि थम जा। तो उसी वक्त अमन हो जाता है। तो शागिर्द हैरान हो जाते हैं, लोग और शागिर्द हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा शख्स है जो हवा और पानी पर भी इसका इख्तियार है, क्योंकि हवा और पानी पर इख्तियार किसका है? खुदा का था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहां शो किया है कि आई एम, मैं हूं सो
ہوں، یہ وہ خدا ہے جس نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا اور اس نے ہوا کو بنایا اور اس نے پانی کی میعاد کو ٹھہرا دیا. یہ وہی خدا ہے جس نے اب پانی پر اپنا اختیار ظاہر کیا ہے. اگر ہم متی کے انجیل اس کا 7واں چیپٹر اور اس کی ورس 28 میں پڑھ کے لکھا ہے، جب یسوع نے یہ باتیں ختم کی تو ایسا ہوا کہ بھیڑ اس کے تعلیم سے حیران ہوئی، کیونکہ وہ ان کو فقیوں کی طرح نہیں بلکہ سب اختیار کی طرح تعلیم دیتا تھا. کیونکہ خداوند یسوع مسیح مقبولیت کے سال میں اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کرتے کہ آئی ایم دا گاڈ. تو اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ خدا پیدائش میں ملتا ہے کہ خدا اپنا وہ اختیار جو پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے خدا یسوع مسیح شو کرتا ہے، ہوا اور پانی کو روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. شان بھائی، اس میں اگر ہم متی کی انجیل اس کے 9ویں باب میں دیکھیں تو ہمیں موضوع ملتا ہے کہ ایک سردار خدا یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور اگر تو جا کر اسے چھوئے تو کیا ہے وہ زندہ ہو جائے گی. تو خدا یسوع مسیح اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کے گھر میں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ سوئی ہے، مری نہیں ہے. تو خدا یسوع مسیح اسے چھوتے ہیں اور اسے زندگی دیتے ہیں. تو یہاں ایک خدا ایک مردے کو زندہ کر رہے ہیں، اور یہاں ایک مردے کو زندہ کرنا کسی عام انسان کا کام نہیں بلکہ خدا زندگی اور موت کا اختیار رکھتا ہے اور لے بھی سکتا ہے. یہاں خدا یسوع مسیح ایک مردہ زندہ کر رہے ہیں اور یہاں پر کافی بشارت پھیلتی ہے ایسے معجزات. اس کے آگے ہم تھوڑا سا جا کے دیکھیں تو ایک جو گونگا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے کہ کیا تم ایمان رکھتے ہو؟ تو کہتے ہیں یس لارڈ. تو یہاں یس کہنا بھی بہت ضروری، ایمان رکھنا بھی. تو کہتا ہے خدا یسوع مسیح اس کو کہتا ہے کہ تجھے تیرے ایمان کے وسیلے سے جو ہے جو تم نے چاہا وہ اس کے موافق ہو گیا. تو یہاں وہ گونگا کیا کہتا ہے بولنا شروع ہو جاتا ہے اور خدا یسوع مسیح پھر سے منع کرتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، لیکن وہ جا کے سب لوگوں کو بتاتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کی شوقت بہت زیادہ پھیل جاتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ابواب میں خدا یسوع مسیح کے جو معجزات ہیں ان سے اس کی شوقت بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور بہت زیادہ مقبول ہو جاتے ہیں. ایسے سسٹر جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقبولیت کا جو سال ہے نا، جب یوحنا پکڑا دیا جاتا ہے تب ہی سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہمیں مقبولیت کے بارے میں ملتا ہے متی رسول کی انجیل میں کہ خدا یسوع مسیح نے یروشلم کی طرف سفر کوئی نہیں کیا بلکہ لوگ یروشلم سے دکیپلس سے دوسرے صوبوں سے خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. یہ تھی کہ اب ان کو جانا نہیں پڑتا تھا، خود ٹریول کر کے لوگ خود چل کے ان کے پاس آتے تھے. یہ شہرت اور یہ مقبولیت کا وہ سب اختیار سے وہ تعلیم دیتا ہے، فقیوں اور فریسیوں کی طرح تعلیم نہیں دیتا ہے. پریز دی لارڈ. تو شان بھائی آج ہم نے مقبولیت کے سال کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے سیکھا. خدا سے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح وہ برتھ آف جیسس کرائسٹ، پھر ہم تیاری کا سال دیکھتے ہیں، پھر مقبولیت کا سال دیکھتے ہیں. تو آگے جا کے ہم نیکسٹ اس کی سیریز کو کمپلیٹ کریں گے جس پارٹ 4 میں. So again, thank you so much for coming here. And thank you, sister. And praise the Lord because He brings us here together. Amen. To praise His name. Amen. Amen.